नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। लाइव 1 to 1 के इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी फॉलोअर्स का तहे दिल से स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है आप लोग हमारे इस प्रोग्राम का इतना वेट करते हैं और इसे पूरा देखते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। और ये सब चीज़ें हमें पता चलती है आपके मैसेजेस से। हाँ जी, हाँ जी, आपकी कमेंट्स और मैसेजेस हमें प्रतिदिन मिलते हैं कि किस तरह से आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हम लोग काफ़ी सारी जो नॉलेज हैं वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। कई लोग होते हैं कि किसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जब उनको दूसरी फील्ड का अगर नॉलेज मिल रहा है, वो भी घर बैठे, तो क्यों उसमें देरी की जाए, क्यों उस प्रोग्राम को नहीं देखा जाए, तो कोई रीज़न बनता ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद, और एक और कड़ी लेकर आया हूं मैं लाइव 1 to 1 प्रोग्राम की। दोस्तों, किसी भी देश या राष्ट्र की बात कहें तो जो जैसे हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है जो कि बॉडी को पूरा बैलेंस करके रखती है, हमें सीधा रखती है, उसी से हम लोग इतना मूवमेंट कर पाते हैं बॉडी को। उसी तरह से जो एक राष्ट्र की बैकबोन कही जाए या जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है, वो होती है वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के किसी भी राष्ट्र की जो तरक्की है, प्रगति, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, देखें कि जो रूटीन की चीज़ें हैं हमारी, जो घर में यूज़ होती है या डेली नीड्स कहें जिसको, ग्रॉसरी आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या किसी व्यापार को लगने वाले जितने सामान हैं, उसका जो आवागमन है, जो हमारे घरों तक जो चीज़ें पहुंचती, वो पहुंचती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। कई बार हमने देखा भी है कि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चल पाता है या कुछ क्राइसिस होती है, तो हमारे सामान की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो वो इसीलिए होता है कि सामान का जो है वो पहुंचना नहीं हो पाता है समय पर, और उसके कारण उसकी कीमतें बढ़ती है। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, उनको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस दौर में जहां अभी जो करंट जो सिनेरियो है, जो अभी हम लोग लड़ रहे हैं चाइना बॉर्डर पर, और हम लोग न्यूज़ में देख भी रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए, और किस तरह से इसका इम्पैक्ट एक राष्ट्र पर या कहें वहाँ के जो मैनेजमेंट है उस पर पड़ता है, और एक आम आदमी पर उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम जानेंगे आज के हमारे अतिथि से। तो दोस्तों, आज के जो हमारे अतिथि हैं वो है मिस्टर CL मुकाती जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंदौर ट्रक ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। तो कई सारी बातें ऐसी होती जो हमें पता नहीं होती कि किस तरह से सिस्टम वर्क करता है। हम तो हमारे घर में ज़रूरी सामान पहुंच जाए उसी में खुश हो जाते हैं, पर किस तरह से ये वर्क करते हैं और किस तरह से जो एक देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वो हम जानेंगे मुकाती जी से। तो दोस्तों, मैं अब कनेक्ट कर लेता हूं मिस्टर CL मुकाती जी को। उन्हीं से हम लोग जानते हैं कि किस तरह से उनका वर्किंग है और क्या क्या चीज़ें अभी करंट सिनेरियो में वो देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, आप वेट कीजिए, मैं उनको कनेक्ट कर लेता हूँ। हेलो सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे नमस्कार हैं जी। सर आप? नमस्कार जी। बस मैं बढ़िया हूँ। आप सब कैसे हैं? बस सर, एकदम बढ़िया हूँ मैं भी। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर इन्फो के इस लाइव प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे सभी दर्शक बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अतिथि का, और बहुत सारा नॉलेज उनको मिलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ऐसी आशा है कि आज काफ़ी एक नए सेगमेंट में हम लोग गए हैं, क्योंकि अभी तक हम म्यूजिशियन और सिंगर्स हमारे काफ़ी अतिथि रहे हैं। पहली बार हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं एक अलग फील्ड को। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने समय दिया हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो सर, सबसे आनंद पहले जी, आप आपका अपना भी बहुत बहुत परिचय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें सर, समय हम दिया चाहते हैं और पहले हमारे हमें दर्शकों को आप अपना परिचय दें, अपना स्वयं परिचय दें जी। नमस्कार। मैं CL मुकाती, अध्यक्ष इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है जिसका मैं नेतृत्व करता हूँ, जिसका मैं दायित्व संभाला हूँ। बिल्कुल सर। तो सर, अभी जैसे हम लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो आपका ये एक मैनेजमेंट है, जो ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, उसका जो एक मैनेजमेंट है वो किस तरह से सबको संचालित करता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं सर। क्योंकि इतने सारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इंदौर की बात करें, MP की बात करें, तो ये मैनेजमेंट जो आपका है वो किस तरह से उनको एक
एक साथ रखता है, या एक तरह से आप एक पॉलिसी के तहत वो काम कर सकते हैं? हमारी एसोसिएशन जो है एक संस्था सभी को आपस में जोड़ कर रखती है। वो एक नियम और फॉलो के साथ वो सभी लोग फॉलो करते हैं। जी जब सदस्य बनते हैं तो फॉर्म हमें भराया जाता है और उसमें उन्हीं से सारे जो है इसकी संस्था के नियम का पालन करने का वो दायित्व उन्हें दिया जाता है और उसका वो सब जब भी सदस्य बनते हैं हमारे। ओके। आज हमारे इंदौर में 500 हमारे सदस्य हैं। हाँ, तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब कितने ट्रक होल्डर होना जरूरी है उसके लिए, मेंबर बनने के लिए, ऐसा कुछ फिक्स है उसमें, या नहीं, एक ऐसा कुछ ऑपरेटर नहीं, भी ऐसा एक कुछ ट्रक- नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। एक गाड़ी वाला भी और 1000 गाड़ी वाला भी हमारा सदस्य है ओके ओके, और वो हमारे साथ हमारे नियमों के साथ पास चलता है। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ हड़ताल होती है, ट्रक वालों की हड़ताल सुनने में आती है, उसके कारण जो क्राइसिस हो जाती हैं कि सामान समय पर नहीं पहुंच पाता है, और वो ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है वो किस कारण से होती हैं सर? कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो होती है ऐसी बनती है जो हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आम पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरह से अभी 5 अक्टूबर को हमारे डीजल के और गाड़ियों के टैक्स बढ़ा दिए गए थे, जी उसके खिलाफ हमने एक हड़ताल की थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो हड़ताल हमने आम पब्लिक के वो कारण की थी। क्योंकि अगर हम किसी भी तरह का डीजल का रेट या टैक्स बढ़ता है तो वो इफेक्ट आप भाड़े पे बढ़ता है। हम भाड़े बढ़ाते हैं और वो भाड़े हमारे किचन तक, हमारे घर की बजट तक जाता है। कोई भी जो रेट बढ़ते हैं वो हमारी जेब से हम नहीं देते हैं, आम पब्लिक को ही देना होता है। तो हम पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पब्लिक के लिए हमने हड़ताल की थी। बिल्कुल बिल्कुल जब महंगाई कम होगी तो आम लोगों को राहत मिलेगी, टैक्स कम होंगे तो भाड़े कम होंगे। जी। हाँ सर, आवाज आपकी चली गई थी बीच में, आवाज नहीं। हाँ, अब क्लियर है सर, बताइए। जी। तो वो हमारे लिए कभी भी हड़ताल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग तो देश की वो हड्डी है जिस हड्डी के बिना हमारा देश नहीं चल सकता, और वो हम खून है और वो जो हर देश की रगों में दौड़ता है और 24 घंटे 12 महीना, चाहे कर्फ्यू हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे बर्फ गिर रहा हो, और हमारे ड्राइवर भाई उस सेवा को निरंतर जारी रखते हैं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि एसेंशियल गुड की सर्विस को मैंने खुद ने आह्वान किया था कि हमारे ड्राइवर भाई और हमारे मोटर मालिक उसको ना रोके और किसी भी तरह निरंतर सेवा जारी रखे, ताकि लोगों को खाने पीने की चीजें, दवाइयों की कमी किसी प्रदेश में, देश के अंदर कमी ना आए। और उसमें मैं 24 घंटे ड्यूटी देता था। हमारे माननीय रुचिवर्धन मिश्र जी जो थे उनके कलेक्टर महोदय के साथ रेगुलर 24 घंटे फोन पे बात होती रहती थी। जहाँ गाड़ियाँ रुक रही थी, जहाँ गाड़ियों में प्रॉब्लम हो रही थी, ड्राइवर को खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, रोडों पे सब बंद था लॉकडाउन में, हम जाके व्यवस्था कर रहे थे, हम खाना प्रोवाइड कर रहे थे उन्हें। मालों को खाली कराने तक भी हम लोग गए इस कोरोना में, महामारी में। हमारी टीम के सब सदस्य और हम लोग बाहर निकले थे और हम लोगों ने लोगों की दवाइयाँ, लोगों के खाने की चीज की आपूर्ति कंटिन्यू बनाई रखी, और ना ही कोई कालाबाजारी होने दी हमने। जो हमसे बना आम पब्लिक की सेवा जी, वो हमने की। तो सर अभी जैसे लॉकडाउन की आपने जो बात की है, तो आगे अब जैसे अनलॉक स्टार्ट हो गया है, वर्किंग अब थोड़ा फास्ट हो गया है, फैक्ट्रियां खुल गई है ना, बिजनेस स्टार्ट हो गया है कुल मिला के, तो अब आप आगे किस तरह से देख रहे हैं अपने बिजनेस को? मतलब आगे आपका क्या नजरिया है कि अभी जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट आया कि 3 महीने बिजनेस बंद थे, लोगों के व्यवसाय पूरी तरह से ठप थे, तो आपका जो ट्रांसपोर्ट जो सेगमेंट है उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा इसका?
एक्चुअल में 3 महीना हम जो घर बैठे लॉकडाउन में, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं था, हमारे कोई एक्सपेंशन नहीं थे, और हम ये मान के चले सभी का बिजनेस बंद है, मेरा पड़ोसी का बंद है, मेरा भी बंद है, तो सब शांति से बैठे थे। और जब अब बाजार अनलॉक हुआ, सब बाहर आए हैं और व्यापार करने आए, तो अब बाजार में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियां वर्किंग नहीं कर पा रही है, और खर्चे चालू हो गए। तो उस खर्चे को मैनेज करने के लिए अब हमें लॉस होता जा रहा है, हमारी जो वर्किंग कैपिटल वो खत्म हो रही है। और आम लोगों के भी इसी साथ ऐसा हो रहा है, आम दुकानदार का भी ये हो रहा है, क्योंकि कमाइयां नहीं हो रही है, दुकानदार से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। उसी तरह से जब डिमांड और सप्लाई नहीं होगी तो हमारा ट्रांसपोर्ट और व्यापार भी नहीं चलेगा। जब डिमांड सप्लाई बढ़ती तो ट्रांसपोर्ट व्यापार चलता है। हाँ सर, जैसे आपके जो बिजनेस है, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, इसमें हमने देखा है कई बार कि मान लीजिए कोई 50 ट्रक वाला पर्सन है जिसके पास 50 गाड़ियां होती है लोन पर, उसकी किस्त तो आपको देनी ही है, गाड़ी खड़ी रहे चले कभी भी आपको किस्त देनी है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी 3 महीने का जो एक बेनिफिट दिया कि उस 3 महीने में आपको पे नहीं करना है, पर आपको करना तो है, और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि जब आप 3 महीने में भी नहीं पे करेंगे तो आगे आपको और ज्यादा ही पैसा रीपे करना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि उस पर लोन है। तो इस स्थिति में कोई एक ट्रक मालिक है जिसको लॉस, तो आपने जैसे बताया कि अभी स्थितियां भी सुधरी नहीं है, काम स्टार्ट हुआ नहीं है बिजनेस का, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, तो आगे और तकलीफ नहीं आने वाली है इस सेगमेंट? आगे बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो क्या इस पर रेट का इफेक्ट आएगा सर? आपका जो आपका फ्रेट चार्जेस होते हैं, जो आपका गाड़ी का भाड़ा होता है, क्या वो बढ़ाया जाएगा इसको कवर करने के लिए? ऐसी वो हमारे हाथ में नहीं है भाड़े बढ़ाना, वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। ओके, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पे चलता है, एग्रीकल्चर बेस पे चलते हैं भाड़े। तो इंडस्ट्रियां काम नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर के काम सारे खत्म होने को आए हैं, तो आगे सारी परेशानियां बिल्कुल आनी है। और मोटर मालिकों को जो आर्थिक बोझ पड़ना है, और आज मोटर मालिकों ने जो 3 से 4 महीना घर बैठ के अपने ड्राइवरों की पगार दिए, भत्ते दिए हैं, टैक्स भरे हैं, इंश्योरेंस भरे हैं, तो वर्किंग कैपिटल अपनी खत्म कर चुका है। और अब सामने किस्तें चालू हो जाएगी, और जो मेमोरेंडम जो गवर्नमेंट ने दिया था, और उसमें भी अब ब्याज पे ब्याज लग रहा है, तो वो एक आर्थिक बहुत ज्यादा हमारे ऊपर आ रहा है। और अभी 6 दिन 7 दिन में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने 6 से 7 रुपए डीजल के रेट बढ़ा दिए। तो जो बचत थी वो और हमारी इससे कम होती जाती। तो अब हमारे लिए संघर्ष चालू हो गया है, और इसमें हम हमारे भाइयों साथियों को बताना, उनका हौसला बढ़ाना, और उनको अपने आप में जीवित रखना, और उन्हें वर्किंग कराना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो सर इसके लिए कुछ प्लानिंग आपने की है कि किस तरह से सपोर्ट दिया जाए लोगों को, जो ट्रक होल्डर जो लोग हैं, ट्रक मालिक हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट मिले? कोई ऐसा आपने तय किया है, कोई पॉलिसी बना रहे हैं या गवर्नमेंट से? बिल्कुल, हमने पॉलिसी बनाई है। तो व्हाट्सएप पे हमारे 4 से 5 ग्रुप में करीब 2 से 2,500 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें हमने व्यापारियों को भी जोड़ा है, ट्रक मालिक को भी जोड़ा है, कमीशन एजेंट को भी जोड़ा है, ताकि वो अपना पास जो माल आता है वो माल उस ग्रुप पे डालेंगे, जिसकी ट्रकें खड़ी है वो ट्रकें उसमें बताएंगे, और एक दूसरे को हम मिलवाएंगे कि आपके पास माल है, आपके पास ट्रक है। बिल्कुल, तो ये ट्रकें वहाँ चली जाए, ये माल आपको उठा लेगा, और एक दूसरे को काम मिलेगा। तो वो मिल बांट के काम करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो है समय 2 से 3 महीने हमारे गुजर जाएंगे। सही है। और उसके बाद निश्चित ही हमारा देश जो पटरी पे आएगा, तो हम सब भाई भी उसके साथ दौड़ने लगेंगे, और देश की सेवा करते रहेंगे। बहुत सही आपने कहा सर कि मिलकर ये इस प्रॉब्लम से निजात पाई जाएगी, और सभी का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करेंगे इसके माध्यम से, दूसरे ट्रक मालिकों को, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है सर। ये सर अभी 2 दिन पहले, ये कल ही ये पता चला है कि ये जो एसोसिएशन है, जो आपका मैनेजमेंट है, आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जो चाइना का माल है वो आप कैरी नहीं करेंगे, वो आप लेकर नहीं जाएंगे। ऐसा भी आपने कुछ भी फाइनल किया है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगा हमारे वीर सपूतों को, और बोलूंगा जय जवान, जय किसान, और जय परिवहन।
जिस प्रकार हमारा जवान बॉर्डर पे सीमा पे हमारी लड़ाई लड़ता है और जिस प्रकार हमारे पेट भरने के लिए किसान खेतों में लड़ाई लड़ता है, भूमि के साथ लड़ाई लड़ता है, मातृभूमि से अन्न पैदा करके हमें देता है, उसी प्रकार हमारा ड्राइवर भाई उस अन्न को बॉर्डर तक पहुंचाता है कि जवान तक, और वही गोला बारूद हमारा ड्राइवर भाई जवान तक पहुंचाता है। तो हम उन्हीं ड्राइवरों को भी सलाम करते हैं हमारे, और किसानों को भी सलाम करते हैं। और जब मैंने टीवी पे न्यूज देखी कि हमारे 20 वीर जवान सपूत शहीद हो गए हैं, तो मेरे मन में आया कि उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाए। तो वो श्रद्धांजलि देने का मैंने मन बनाया और हमारे साथियों से विचार विमर्श किया और फिर हमने फैसला लिया कि हम चाइना के माल का परिवहन नहीं करेंगे और साथ ही आम लोगों से भी अपील करेंगे कि वो माल को ना खरीदे। तो व्यापारियों से भी अपील करी हमने कि कृपया हमारे ट्रांसपोर्टों पे चाइना का माल ना भेजे। हम माल भाइयों से हमने अपील करी कि चाइना का माल हो तो उसे लोडिंग अनलोडिंग ना करे। ड्राइवर भाइयों को समझाया कि पहले गाड़ी लोड करने पहले पूछे चाइना का माल है तो हम गाड़ी नहीं भरेंगे। तो ये विरोध हमारी सेना का मनोबल बढ़ाएगा, हमारी देश की आन बान शान पे बढ़ाएगा और हम उसे निश्चित आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी पहल कहूंगा मैं इसे, कि बहुत अच्छी पहल है कि हम इनडायरेक्टली चाइना को चोट पहुंचाएं और उसे पछाड़ें। पर सर एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है इसी टॉपिक पर, कि एक तरफ लॉकडाउन का संघर्ष है कि हम लोग अभी पटरी पर नहीं बैठ पाए, दूसरी तरफ इतना सडन डिसीजन आप लोगों ने ले लिया कि माल को भी, जो चाइना का माल है उसको भी आप नहीं लेंगे, तो इसका डबल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रक मालिकों पर? बिल्कुल, हमारे व्यापार पे 20 से 25% और इफेक्ट आएगा। चाइना माल का हम परिवहन नहीं करेंगे और इस आर्थिक हानि को हम उठाने के लिए तैयार है और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि जब हमने लॉकडाउन में 3 महीने निकाले हैं और घर बैठ के अपना व्यापार परिवार पाला है, तो हम देश के लिए इतना भी कुछ कर नहीं सकते क्या? और हम इतनी कुर्बानी देंगे और निश्चित ही हम ये लानी उठाने के तैयार हैं। सर बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी पहल ट्रक एसोसिएशन की, आप लोगों की। और मैं समझता हूं कि आपके इस जो आपने डिसाइड किया, इस डिसीजन से कई लोग और ऐसे जो अलग अलग सेगमेंट के हैं वो भी इस बात को आगे रखेंगे और कहीं ना कहीं चाइना के माल को या चाइना को पछाड़ने में योगदान देंगे। मतलब वो भी चाहेंगे कि वो अपने तरीके से उससे चोट पहुंचाएं। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, हर व्यापारी, हर आदमी के मन में अब जागृति आई है, क्योंकि कल से मैंने देखा है, मेरे पास जो फोन आ रहे हैं, अन्य संस्थाएं मेरे से बताई जा रही कि हमने आपसे बहुत अच्छा पहल की, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आपका धन्यवाद दे रहे हैं। आज ही एक कंटेनर एसोसिएशन ने मुझे बताया कि चाइना के 3 कंटेनर माल की जो कॉन्ट्रैक्ट था आज रद्द कर दिया और वो माल हमारे कंटेनर में भाइयों ने नहीं उठाया और कंटेनर भरने से मना कर दिया। ये सामान की पहचान कैसे होगी? कौन सा माल, आप जैसे जब लोडिंग होता है, माल लोड होता है, तो कैसे पहचाना जाएगा कि चाइना का माल है या नहीं है? वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं आप? निश्चित व्यापारी फोन करता है कि मैं आपको 4 कार्टून या 6 टन या 10 टन माल भेज रहा हूँ, मेरा माल फलाना जगह जाएगा ये, तो हम उनसे पूछेंगे कि माल चाइना का इसमें तो नहीं है, और चाइना का है तो कृपया ना भेजे, हम इस माल को परिवहन नहीं कर पाएंगे। तो जब यह मैसेज व्यापारी पे जाएगा तो व्यापारी इंपोर्ट भी नहीं करेगा और C&F डीलर जो उसके उनसे माल नहीं परचेज करेगा। परचेज करने पहले वही पूछेगा भी अब चाइना का माल मैं नहीं खरीदूंगा कि बड़ी मेरा माल परिवहन नहीं होगा। तो ये एक चेन बनेगी और धीरे धीरे इसका अंकुरण होगा और वाकई में ये पौधा बहुत बड़ा होगा और इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा हमें। नहीं सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की, और हम भी पूरा सपोर्ट करते हैं आपको कि आपका ये जो डिसीजन है, आपने जो डिसाइड किया है, बिल्कुल आप लोग अमल करें उस पर, हम लोग भी आपके साथ हैं। सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी आपने बातें बताई हमें। और मैं समझता हूं कि अभी जो एक टफ पीरियड है एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए, ट्रक मालिकों के लिए, और जिस तरह से आपने शुरुआत की कि सबको मिलकर एक होकर सभी का सपोर्ट करना है, चाहे वो सिंगल ट्रक का मालिक हो या 50 गाड़ियों वाला मालिक हो, सबको मिल के ही आप इस समस्या से
पीछा छुड़ाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है सर आपकी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज का ये जो समय है, अब मैं आपसे विदा लूँगा सर, समय हो चुका है हमारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इंदौर इन्फो के साथ जुड़ने के लिए। और आपके जो सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने मैनेजमेंट की तरफ से या अपनी तरफ से, तो आप एक बार दे सकते हैं सर। बिल्कुल। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं इस कोरोना महामारी से हमें लड़ना है और इसे हराना है। और दूसरी समस्या जो हमारे पास चाइना की पैदा हुई है, हमारे वीर जवान जो बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाना है। चाइना का माल नहीं खरीदना है, चाइना का माल का विरोध करना है, और चाइना को आर्थिक स्थिति से हमें पछाड़ना है। यही मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा, ये थे मुकाती जी, और बहुत ही अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया है, इनकी संस्था ने, इनके मैनेजमेंट ने, कि अब से जो ट्रक एसोसिएशन है वो कोई भी चाइना का माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे, उनका परिवहन बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसका सीधा इम्पैक्ट जाएगा, जो लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना का माल वो इंपोर्ट करना बंद करेंगे। और कहीं ना कहीं चाइना को एक क्षति पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है, और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे एक तरफ हम चाइना का माल इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर हमारे जो देश के जवान हैं वो वहाँ उनसे लड़ाई कर रहे हैं, उनसे परेशान हो रहे हैं, और उन्हें हमारे जवानों को इतनी क्षति जो पहुंचाई उसका भी हमें पूरा एक जो कहेंगे कि ध्यान रखना है। और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक संस्था या किसी एक ने डिसाइड कर लिया है तो ये बात हो जाएगी ख़त्म, पर ऐसा नहीं है। हमें भी अपने लेवल पर, हर आदमी को अपने लेवल पर कुछ न कुछ चीज़ें फिक्स करनी होंगी, उन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, और आगे 10 लोगों को बताया जाए कि किस तरह से चाइना का माल नहीं लिया जाए, परचेस नहीं किया जाए, उसको इंपोर्ट नहीं किया जाए, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम लोग क्यों चाइना का माल इंपोर्ट करें, हम हमारे देश की चीज़ों को का इस्तेमाल करें, उनको हम खरीदें, ताकि जो हमारे देश का पैसा है वो देश में ही रहे, बाहर न जाए। तो दोस्तों मुकाती जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, और किस तरह से लॉकडाउन पीरियड जो निकल गया है और ट्रक मालिकों के साथ जो अभी उनको जो संघर्ष करना पड़ रहा है, जो परिस्थिति है सामने की, बाज़ार पूरी तरह से खुले नहीं है, फैक्ट्रियों का काम अभी चालू नहीं हुआ है, और उनको कितनी परेशानियां सामने आ रही हैं, और उन्हें एक तरफ बैंकों का इंटरेस्ट तो देना ही है, गाड़ी की किस्त देना है, इंश्योरेंस का पैसा देना है, ड्राइवर को पैसा देना है, तमाम खर्चे जो जुड़े हुए हैं साथ में वो तो देना ही है, पर उनके पास अभी व्यवसाय नहीं है। तो दोस्तों हमारी यही सभी से विनती है कि किसी भी तरह, जैसे मुकाती जी ने कहा कि एकजुट होकर इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, तो हमें भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक होकर ही ये काम हम लोग कर सकते हैं और उसे सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा सेशन रहा मुकाती जी के साथ में, और आपको कैसा लगा आज का सेशन हमें मैसेज करके बिल्कुल बताइएगा आप। और अगर आपने ये सेशन यहाँ मिस कर दिया है, आधा देखा है, तो आप हमारे YouTube चैनल, इंदौर इन्फो का जो YouTube चैनल है उस पर आप इस प्रोग्राम को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का समय होता है हमारा समाप्त, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, और दोबारा हम लोग मिलेंगे कल रात को ठीक 9 बजे। तो जुड़े रहिए इंदौर इन्फो के साथ में, और मैसेज करते रहिए इंदौर इन्फो को, किस तरह अपनी राय बिल्कुल भेजिए हमें। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। हेलो नितिन उपाध्याय, हेलो चित्रा, हेलो प्रवीण भैया, हेलो जितेंद्र जी, हेलो प्रिया शर्मा। थैंक यू सो मच, आप लोग इंदौर इन्फो को इतना पसंद करते हैं और उनके लाइव सेशन को आप एंजॉय कर रहे हैं, आप बने रहते हैं इंदौर इन्फो के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल रात को ठीक 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।